नमस्कार और सुप्रभात। हमने पिछले व्लॉग में चर्चा की ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद से आगे बढ़ने से पहले मैं एक ऋग्वेद में एक बड़ा खास एक शुक्ता आती है, एक श्लोक है कुछ उसके अंदर, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। इस शुक्ता का नाम है पुरुषा शुक्ता। ये ऋग्वेद के मंडाला नंबर 10 की 90 नंबर की शुक्ता है। और मुझे लगता है ऋग्वेद की जितनी भी शुक्ताएं हैं उसमें ये मेरा पसंदीदा शुक्ता है, मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि ये बात करता है कि कैसे हम सब भ्रमण से आए हैं, कैसे हम सब भ्रमण का रूप है। और मैं क्योंकि ये व्लॉग जैसे अपने बेटे के लिए भी बना रहा हूँ, तो एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं चाहता हूँ वो आगे जाके सीखे। कि हमने हमेशा कहा है कि हिंदू धर्म जो है बड़ा हमारा पुराना धर्म है और बड़ा हम कहते हैं एंशियंट जो धर्म है, बड़ी चीज़ें हमारे धर्म में हुई हैं। बड़े महान लोग आए हैं, बड़े महान उन्होंने काम किए हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम और किताबों के बारे में जो पढ़ेंगे और चीज़ों के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जो पढ़ेंगे, महाभारत को और रामायण को, तो हम जानेंगे कि एक्चुअली लोग जो थे उस समय पे इमोशनली भी और साइंटिफिकली भी बहुत महान थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो समय है, जो लोग अभी पिछले 50 साल से जीवित हैं और सन 2000 के आसपास जिनको मौका मिला है जीने का, एक जो हमारी उपलब्धि है इस समय की, वो आज से पहले जितने भी समय आए उस सबसे बड़ी महान है। वो अंग्रेजी में उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से कहा गया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। यानी कि जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसको हम आम आदमी तक लेके गए। तो जैसे हम हिंदू धर्म में ही कहते हैं कि पुराने ज़माने में बड़े महान पुरुष आए जो अपने मन की शक्ति से ही कहीं घूम लेते थे, कुछ भी कहीं भी देख लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, भगवान से खुद को जोड़ लेते थे, उड़ जाते थे। और बड़े बड़े उनके पास जो थे अस्त्र थे, शस्त्र थे, बहुत महान काम उन्होंने किए। लेकिन जो आम आदमी था वो बहुत आम था। लेकिन आज पहली बार संसार में ऐसा समय है कि आम आदमी जो है बहुत आम नहीं है। आज हमने मोबाइल से, इंटरनेट से हर एक व्यक्ति को जोड़ा है एक दूसरे से। मैं सिर्फ 10-15 साल, 20 साल पहले की मैं बात बोलता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी की ट्रांसफ़र हुआ करती थी, तो वीडियो कॉल तो दूर, हम नॉर्मल एसटीडी कॉल करने में भी सोचा करते थे। और आज जैसे मेरी ट्रांसफ़र है मेरे घर से दूर, तो मैं अपने बेटे से दिन में 2 बार 3 बार आराम से वीडियो कॉल कर पाता हूँ, बात कर पाता हूँ। तो हमने जो ये आम आदमियों तक साइंस पहुंचाई है, ये बड़ी एक महान बात है इस एज की, मैं कहूँगा इस जो समय जो अभी चल रहा है इसकी। और जैसे जैसे समय बीतेगा, आगे हम बढ़ेंगे, ये जो चीज़ है ये संसार को और आगे लेके जाएगी। मेरा अपना एग्जांपल लूँ तो मुझे किसी गुरु ने या किसी टीचर ने वेद नहीं पढ़ाए। मैं खुद ऑनलाइन जा पाया, ऑनलाइन जाने के बाद मैंने ढूंढा कि वेद कहाँ उपलब्ध हैं और मैं उनको पढ़ पाया, समझ पाया। और ये मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि है इस समय की। हम जो है किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई हमारे माँ बाप या हमारे गुरु या कोई और व्यक्ति हमें कोई चीज़ पढ़ाए। हमारे पास मौका है कि हम खुद इंटरनेट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर हम उसके बारे में आगे कुछ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बड़ी एक खास मुझे लगता है उपलब्धि है इस समय की। अब इस उपलब्धि में एक समस्या अपने आप में खड़ी होती है जो हम देखते हैं। मैं 34 साल का हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, ये समस्या मैं देख ही रहा हूँ। वो है कि जैसे जैसे साइंटिफिक प्रोग्रेस बढ़ती जाती है, आम आदमियों को साइंस और तरक्की जो है, अचीवमेंट जो है साइंस की इम्पैक्ट करती है उनके ज़िंदगी पे, उनके जैसे हम जीते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में घर का जो चूल्हा जलता था वो लकड़ी से जलाया जाता था। आज हम ऑलमोस्ट बड़े शहरों में तो है ही है, छोटे शहरों में भी, गाँव में भी काफ़ी हद तक गैस की सुविधा है, बिजली की सुविधा है। तो ये हर एक तक पहुँचता जा रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो उसको पॉजिटिव दिशा में नहीं लेते हैं, जो लगे हैं दुनिया को बांटने में, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, अलग अलग चीज़ों के नाम पे। और जैसे जैसे ये साइंस और ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये और बढ़ेगा, तो एक समस्या ये पैदा हो तो चुकी है, बट आगे जाके और बढ़ सकती है कि हम जो है आपस में ही एक दूसरे को डिवाइड करना शुरू कर दें, बांटना शुरू कर दें कि तुम अलग हो मेरे से।
कैसे अलग हो, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी वर्ग अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तुम जो किताब पढ़ते हो वो अलग है, तुम जो खाना खाते हो वो अलग है। और ये बहुत गलत चीज़ है। सेग्रीगेशन इज द ग्रेटेस्ट कैलामिटी ऑफ आवर एज। ये मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ कि लोगों को आपस में बांट देना अलग अलग चीज़ों में, ये इतना बुरा है, इतनी बड़ी भयंकर समस्या है, जिससे आगे जाके बहुत ज़्यादा युद्ध होंगे, आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी संसार के लिए, हमारे लिए और सबके लिए। तो हमें लोगों को बांटना नहीं है, लोगों को साथ लेकर चलना है, चाहे वो कुछ भी प्रैक्टिस करें। क्योंकि हिंदू धर्म में मैं पिछले ब्लॉग में भी बहुत कहा है, अब जिस तरीके से ब्राह्मण से जुड़ना चाहें आप जुड़ें, जिस तरीके से आप पूजा करना चाहें, आरती करना चाहें, जैसे करना चाहें आप करें। ये हिंदू धर्म का एक बड़ा खुलापन है। लेकिन सब जगह सब लोगों में ये खुलापन नहीं है। तो ये खुलापन हमें बनाना है, और ये बनाना कैसे है, ये बात जो है हजारों साल पहले ऋग्वेद में कही गई है, पुरुषा शुक्ता में। तो इसीलिए मैं बड़ी इंपॉर्टेंस इसको दे रहा हूँ, स्पेशल एक ब्लॉग बना रहा हूँ सिर्फ पुरुषा शुक्ता को बताने के लिए, समझाने के लिए, उसका पाठ करने के लिए, ताकि हम समझ पाएं भ्रमण से हम कैसे निकले हैं। और हमें एक दूसरे से बांटना नहीं है कि आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, आप ये बुरा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें कहना है कि आप और हम सब एक ही भ्रमण का रूप हैं, आप और हम सब एक ही साथ चल रहे हैं, और हमें कोशिश करनी है संसार को अच्छा बनाने की। ऐसी कोशिश नहीं करनी है कि एक दूसरे से झगड़ा करना है या लड़ना है। तो मैं शुरू करता हूँ, ज़्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। पुरुषा शुक्ता मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, ऋग्वेद के मंडाला 10 की 90 नंबर की शुक्ता है। इसमें कुल 18 श्लोक हैं, और मैंने इनको हिंदी में कॉपी करके रखा है, और मैं आगे डिस्क्रिप्शन में भी ब्लॉग के कॉपी करूँगा, ताकि कोई इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सके। और जैसा मैंने बताया था, वैदिक हेरिटेज जो .gov.in भारत सरकार की जो वेबसाइट है, उस पे ये सारे जो वेद हैं, मंडाला हैं, शुक्ताएं हैं, ये हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। तो कोई इन्हें पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़ सकता है। शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। सहस्त्र सिरों वाला पुरुष, सहस्त्र आंखों वाला, सहस्त्र पैरों वाला ये पुरुष समस्त भूमंडल को व्याप्त करता है, और उसको अपनी 10 उंगलियों से अधिकता से भी परिवच्च करता है। ये बात कर रहे हैं इस श्लोक में हम भ्रमण की, कि भ्रमण इतना बड़ा है, इतना विशाल है, कि हम इंसान जो है बहुत छोटे हैं, हम इसको नहीं समझ सकते। तो हमारे समझने के लिए हम यूं मान लें कि ब्रह्मांड के 1000 सिर हैं, 1000 आंखें हैं, 1000 पैर हैं, और धरती के चारों कोनों पे, ब्रह्मांड के चारों कोनों पे वो फैला है, और अपने जो 10 उंगलियां हैं उसकी, उससे भी आगे जाकर उसकी व्यापकता को वो बढ़ा रहा है। अगला जो श्लोक है, यह समस्त विश्व पुरुष का ही शरीर है, जो हुआ है, जो होने वाला है। यानी कि जो भ्रमण है, ये सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड उसी से निकला है, और जो भी आज तक हुआ है, जो भी होने वाला है, उसी का रूप है। वह पुरुष अमृत का भी स्वामी है, वही अन, अन्य के द्वारा भी बढ़ता है। जो संसार में खाना पीना है, ऊर्जा है, आदि शक्ति है, वो सभी भ्रमण के रूप हैं, भ्रमण से ही आए हैं, भ्रमण से ही जुड़े हैं। और यही भ्रमण है जो हमेशा चलेगा। हम जो हैं जिएंगे मरेंगे, लेकिन भ्रमण से हम जुड़े रहेंगे, तो हम भी उसका एक पार्ट बन जाएंगे, एक अंश बन जाएंगे, और हम भी सदैव चलते रहेंगे। पुरुष की यह महिमा है कि वह इस प्रकार से सब और व्यापक है, और पुरुष की इस महिमा के भी परे है। इस पुरुष के पाद की तो यह संसार है, और 3 पाद में तो अमृत में है। ये थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करने में कॉम्प्लिकेट हो गया है, लेकिन ये कहना जो चाह रहा है बड़ा सिंपल बात है, संस्कृत में जो कही गई है कि 3/4 जो पुरुष है, जो ब्रह्मांड का 3/4 अंश है, वो हमें दिखता नहीं है, वो संसार में, ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लेकिन जो 1/4 अंश है, उसी से सारा संसार बना है, जो जीव जंतु बने हैं, और हमारी धरती बनी है, हमारी आसमान बना है। इसको हम, ये जो तीसरे नंबर का श्लोक है, इसको साइंस में भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो अब हम एस्ट्रोनॉमी की रिसर्च करते हैं, कि डार्क मैटर जो है, डार्क एनर्जी जो है, फैली हुई है संसार में, उसको हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, अभी तक देख नहीं पाए हैं, पर वो है। और जो विजिबल मैटर, जो विजिबल एनर्जी हम देखते हैं, वो सिर्फ एक पार्ट है पूरे संसार का। तो ये
बड़ी एक साइंटिफिक बात है, लेकिन बड़ा इसका जो रूट है वो हजारों साल पुराना है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष के 3 पदों से ऊंचे उठ के अमृत में स्थापित, और एक पद से वह पुरुष इस संसार में प्रवृत्त होता है। 3/4 अपने आप से वो संसार को बना है, और 1/4 से वो इस संसार में पैदा होता है, इस संसार में दिखता है। जीव जंतु, लोग और सारी जो चीजें हैं संसार की, वो उसी से बनी है। इस पुरुष ने आकाश के चारों ओर व्याप्त कर लिया है, और इस भूमि में खुद को स्थापित हो गया है। ये जो भ्रमण है ये चारों दिशाओं में फैला है, हर चीज में है। अगला 5वां नंबर का श्लोक है। इस प्रकार पुरुष के विराट स्वरूप की उत्पत्ति होती है, जो विराट पुरुष कहलाता है। यह विराट पुरुष के द्वारा ही सब विश्व में विस्तृत हुआ है। इसके द्वारा यह पृथ्वी, ये सारे लोक बने हैं। ये जो ब्रह्मांड है, ये यही पैदा हुआ है, और इसी ने सब चीजों को पैदा किया है। ये जो धरती है, ये जो संसार है, आकाश है, सब यहीं से, ब्रह्मांड से बने हैं। पुरुष की हविष का भाग बनकर देवताओं ने यज्ञ का आयोजन किया। विस्तृत ऋतुओं ने इसके लिए घी दिया। ग्रामीण ऋतुओं ने इसके लिए ईंधन, यज्ञ की सामग्री दी, और शरद ऋतुओं ने हवा दी। जब भगवान जो है यज्ञ करने पहली बार बैठे, तो अलग अलग मौसमों ने, अलग अलग जो वेदर सीजन्स जो होते हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ दी। स्प्रिंग जो मौसम है उसने घी दिया, जो गर्मी है, समर है, उसने आग दी, और जो ऑटम है उसने हमें शरद ऋतु ने हवा दी, ताकि हम हवा से ही अग्नि, जैसे हम कहते हैं, प्रचंड होती है, प्रकट होती है। तो ये सब चीज़ें मिलकर हम भ्रमण के लिए हवन करते हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं भ्रमण की ही दी हुई हैं, और सारी चीज़ें जो हैं भ्रमण में ही मिली हुई हैं। अगला 7 नंबर का जो श्लोक है। सप्त ऋषियों ने पुरुष को परिधि में स्थापित किया, और स्थापित ऋषियों ने स्मृति बनाकर यज्ञ में पुरुष को पुरुष के रूप में बांध दिया। इसका मतलब ये है, जो सप्त ऋषि हम बोलते हैं, जो हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेलेशन है 7 सेजेस का, जिसको उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है अंग्रेजी में, तो सप्त ऋषियों में समाया है ये जो भ्रमण है। और जब भगवान जो हैं, जितने भी जैसे हम कहते हैं शिव भगवान है, विष्णु भगवान है, या ब्रह्मा जी हैं, या देवी देवता हैं, इंद्र है, सोमा है, ये सब जब हवन करते हैं, जब यज्ञ करते हैं, तो ये अपने आप को पुरुष से, ये जो भ्रमण है, इससे बांधते हैं। अगला जो श्लोक है। देवताओं ने यज्ञ के द्वारा पुरुष को स्तुतित किया है। यह धर्म का आधार बना, और ये सब देवता उसी आकाश में जाकर बस गए जहां पर पहले से ही स्थापित पुरुष देवता निवास करते थे। जो ये श्लोक कहना चाहता है कि हवन करने से, भ्रमण का ध्यान करने से, ये जो देवी देवता आज स्थापित हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं हेवन में जाके, स्वर्ग में जाके जो स्थापित हुए हैं, जैसे इंद्र हैं, और विष्णु हैं, और अलग अलग जितने हमारे देवी देवता हैं, ये भ्रमण का ध्यान करने से वहाँ पे जुड़े हैं। तो हजारों लाखों साल पहले इन्होंने बहुत हवन किए, बहुत भ्रमण का ध्यान किया, बहुत अपने आप को आगे बढ़ाया, तो ये भ्रमण में जाके मिले हैं। और हमारे को भी ये समझाता है कि हम भी अपने पूजा से, पाठ से, यज्ञ से, हवन से जो है भ्रमण से जाके मिल सकते हैं। ये हमें बताता है कि एक ऑप्शन है कि संसार में अगर हम अच्छे कर्म करें तो ये संभवता है कि हम भ्रमण से जाके मिल पाएंगे। यज्ञ से उत्पन्न होकर हविष का संग्रह किया गया है। उस हविष से वायु, अरम, ग्राम, जो भी पुरुष उत्पन्न हुए, सभी हुए। जो यज्ञ किया गया उसमें दही है, और जो मक्खन है जिसकी हम बात करते हैं, जो जीव जंतु हैं, जो सब जानवर हैं, जो सब लोग हैं, जो सब गांव हैं, जो सब शहर हैं, जो सब बने हैं, ये सभी हवन से जुड़ते हैं, भ्रमण से। तो हवन आई थिंक एक मेटाफर जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसको इस्तेमाल किया गया है बताने के लिए कि भ्रमण से जुड़ने के लिए आप किसी भी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और इस रीति रिवाज को आप मान सकते हैं कि आप आगे जाके भ्रमण से जुड़ें। तो मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करता कि सिर्फ हवन करने से ही आप भ्रमण से जुड़ेंगे। मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि भ्रमण का ध्यान करने से, अच्छे काम करने से आप भ्रमण से जुड़ेंगे। यज्ञ से साम, ऋत,
छंद, यजुर और अन्य सभी मंत्र उत्पन्न हुए हैं। जो हम ये भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, इसी से हमें साम वेद, यजुर्वेद और बड़े जो मंत्र हैं जैसे गायत्री मंत्र हैं, ये सब मिले हैं। इस यज्ञ से छोड़े और जो भी अन्य द्विपाद और चतुर्पाद जंतु उत्पन्न हुए, वो सब यज्ञ से उत्पन्न हुए। यहीं से जो दो पैरों पे चलते हैं जैसे इंसान है, और जो चार पैरों पे चलते हैं जैसे कि घोड़े हैं, गायें हैं, वो सब इसी भ्रमण से, इसी यज्ञ से हमें मिले हैं। और भ्रमण का हम जब ध्यान करते हैं तो हम अपने आप को भ्रमण से जोड़ते हैं, तो हम अपने आप को क्रिएटिव बनाते हैं कि हम संसार में कुछ कर पाए। पूजा करने का अर्थ और भ्रमण से जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हम भ्रमण से जुड़ गए और खत्म हो गया वहां पे चैप्टर। पूजा करने का, आराधना करने का, यज्ञ करने का और भ्रमण से जुड़ने का जो मतलब है इस श्लोक के हिसाब से, और जो मुझे भी बड़ा सही लगता है, वो ये है कि हम संसार में क्रिएटिव पॉजिटिव चीजें कर पाए। अगला जो 12 नंबर का श्लोक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जब पुरुष से विभाग हुआ, तब उसके मुख से ब्राह्मण, उसके बाहु से क्षत्रिय, उग्र से वैश्य और पाद से शूद्र उत्पन्न हुए। यानी कि जो ब्राह्मण के जो चारों, ये पहला ऋग्वेद के अंदर जो हम कहेंगे श्लोक आता है, सुक्ता आती है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि ब्राह्मण के जो मुंह है उससे ब्राह्मण निकले, जो उसकी बाजू हैं उससे क्षत्रिय निकले। तो ये वर्णों के बारे में, जो हिंदू धर्म के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण जो निकले हैं ये सब ब्राह्मण का रूप है। और ये 12 नंबर जो श्लोक है ना, ये पूरा ब्लॉग मैं इसी के लिए बना रहा हूँ कि ये बात हमें समझनी है कि ये जो चारों वर्ण है ब्राह्मण का रूप है। कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर ये चारों वर्ण है। कोई भी सिर्फ ब्राह्मण या सिर्फ क्षत्रिय नहीं होता। हर एक इंसान को अपने अंदर वो डेवलप करना है कैपेबिलिटी, जिससे कि हम ब्राह्मण भी हों, क्षत्रिय भी हों, वैश्य भी हों और शूद्र भी हों, ताकि हर चारों वर्णों का जो पॉजिटिव है वो हम अपने अंदर एस्टैब्लिश कर पाए। तो इसमें मैं थोड़ा सा समय और लूँगा। जैसे हर इंसान का एक कर्तव्य है एक ब्राह्मण की तरह, वो नॉलेज को, विज्ञान को सीखे और आगे बढ़ाए। हर इंसान का ये कर्तव्य है क्षत्रिय की तरह, वो अपने लोगों को, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को जो है प्रोटेक्ट करे और उसकी ख्याति को और बढ़ाए। हर एक व्यक्ति का ये धर्म है, कर्तव्य है वैश्य की तरह, वो इंश्योर करे कि हर जगह जो है खाने पीने की जो सब सुविधाएं हैं, जो बिजनेस है, जो जैसे हम कहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो हर जगह उपलब्ध हो। और शूद्र की जगह, शूद्र की तरह हर जगह साफ सफाई रहे। हम अपना घर साफ करते हैं तो उसमें भी हम शूद्र हैं। हम अपना जो बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं उसमें हम वैश्य हैं। और हम जो अपने घर को, अपनी फैमिली को जो प्रोटेक्ट करते हैं उसमें हम क्षत्रिय हैं। और अपने बच्चों को जो हम सिखाते हैं उसमें हम ब्राह्मण हैं। एक ही इंसान में सभी गुण होते हैं, इसके लिए इंसानों को अलग अलग वर्णों में बांटने की ज़रूरत नहीं है। रिलीजियस टॉलरेंस की हमने जो बात की, धार्मिक सहनशीलता की जो बात की, ये इस पर्टिकुलर जो ये श्लोक है इससे उत्पन्न होती है। ये बात समझनी है। ऋग्वेद में ये नहीं कहा है कि चार अलग तरीके के इंसान हैं। ऋग्वेद में कहा है कि एक भ्रमण है, भ्रमण के ही चार भाग हैं। क्योंकि हम भी भ्रमण का पार्ट हैं, हम भी भ्रमण से निकले हैं, तो ये चारों भी हमारे पार्ट हैं। और हमको इन चारों को इस्तेमाल करना है अपने आप को। जब हम अलग अलग काम करते हैं, इन चारों से उसको जोड़ना है और पॉजिटिव दिशा में लेके जाना है। इंसानों को नहीं बांटना है, खुद में ये चार क्वालिटीज डेवलप करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा जो टारगेट था इस पूरे व्लॉग का, वो 12 नंबर शुक्ता के था कि बांटना नहीं है लोगों को, लोगों को एक साथ रखना है। ये चीज़ ऋग्वेद में बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरत तरीके से समझाई गई है कि वर्ण लोगों को नहीं डिपेक्ट करते, वर्ण अपने आप को डिपेक्ट करते हैं कि हम अलग अलग जो काम करते हैं संसार में, अलग अलग कामों को हम पॉजिटिव दिशा में लेके जाएं। और ये हमारी ही बात हो रही है, दूसरे लोगों की बात नहीं हो रही है। इस प्रकार ब्राह्मण के मुख से क्षत्रिय के बाहु, वैश्य की ऊर्जा और शूद्र के पाद उत्पन्न हुए हैं। अगला जो 14 नंबर है, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ है, सूर्य चक्षु से उत्पन्न हुआ है, अग्नि और इंद्र मुख से उत्पन्न हुए और प्राण वायु से उत्पन्न हुए। ये सब जो चीज़ें हैं, जो चांद से लेकर, भगवान से लेकर, जो वायु से लेके, हमारे जो
जितने भी चीज़ें हैं जो दुनिया में हैं इस समय, वो भ्रमण से निकली हैं। नाभि से अंतरिक्ष, सिर से आकाश, पैर से भूमि, कान से दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। जो भ्रमण है उसके अलग अलग स्वरूप को समझाया गया है ताकि आम लोग इसे समझ पाए कि सब चीज़ें जो हैं भ्रमण से निकली हैं। मैं इस महान पुरुष को जानता हूँ जो सर्वव्यापक है। वह अज्ञान के अंधकार से परे प्रकाशम है। यह सभी रूपों को सुरजाकर करता है और समस्त प्रणालियों के नियमों को निर्धारित करता है। ये भी श्लोक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो भ्रमण है, जो पुरुष है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अज्ञान के अंधकार से परे लेके जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में हमने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंस है नॉलेज की, साइंटिफिक नॉलेज की। यानी कि साइंटिफिक इज डिवाइन, डिवाइन इज साइंटिफिक, जो मैं बार बार ब्लॉग्स में कहता हूँ। साइंस को आगे लेके जाने से ही हम जो है भ्रमण से जुड़ सकते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऋग्वेद में भी कही गई है कि भ्रमण ही है जो हमें अंधकार से निकालता है। और अंधकार किसका है? अंधकार है अज्ञान का, इग्नोरेंस का, जो हम नहीं जानते हैं। जैसे ही हम चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, ये अंधकार खुद ब खुद हट जाएगा। प्रजापति ने इस पुरुष का विभाग किया और शुक्र ने इसके चारों दिशाओं में विभाजित किया। इसे जो इस प्रकार जानता है वह इस जीवन में अमर हो जाता है। इसकी आकृति कोई अन्य मार्ग नहीं है। यानी कि भगवान से जुड़ने का, भ्रमण से जुड़ने का एक ही मार्ग है, वो है भगवान को, भ्रमण को जानना। जो हमने पिछले श्लोक में भी कहा, नॉलेज इज द ओनली थिंग विच विल रिमूव डार्कनेस। जो है अपना ज्ञान ही ऐसी चीज है जो अंधकार को हटाएगी। इस श्लोक में भी उसी की बात की गई है कि भगवान से जुड़ने के लिए आपको ज्ञान तो लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम जी है ज्ञान ही नहीं लेंगे, किसी साइंटिफिक प्रोग्रेस को मानेंगे ही नहीं और हम भगवान से जुड़ जाएंगे। हमें साइंटिफिक प्रोग्रेस को मानना है, जानना है, अपने से जोड़ना है ताकि हम भ्रमण से जुड़ पाए। और हमें हवन, जो यज्ञ और जो पूजा हम कर रहे हैं, ये मार्ग है उस सही दिशा पे जाने का कि हमारी साइंटिफिक प्रोग्रेस भी हो, अच्छी पॉजिटिव तरफ हो, गलत तरफ ना हो। आखिरी जो 18 नंबर का श्लोक है, यज्ञ में यज्ञ के द्वारा देवताओं ने पुरुष की स्तुति की है, यह धर्म का आधार बना है। वे सब देवी देवता उसी आकाश में जाकर गए हैं जहाँ पहले से ही स्थापित थे और देवता निवास करते थे। यानी कि यज्ञ कर करके ही भगवानों ने भी जो है स्वर्ग को पाया है। जो इंद्र भगवान है, सोमदेव हैं, और हम भी यज्ञ करके और पूजा करके, आराधना करके, प्रोग्रेस करके, साइंटिफिकली बढ़ के हम भी भ्रमण से जुड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है और ये बड़ा एक 90 नंबर का जो मैंने कहा मंडाला 10 के अंदर पुरुषाशुक्ता है, बड़ी ही खूबसूरत है। और ये हमें सिखाती है कि सब इंसान जो हैं एक जैसे हैं, सभी भ्रमण का रूप हैं, सभी भ्रमण से मिले हुए हैं। और ये आगे चल के समय जैसे जैसे बीतेगा ये लेसन और इम्पोर्टेंट होता जाएगा कि हमें लोगों को बांटना नहीं है, हमें लोगों को साथ लेके चलना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये व्लॉग सुनने का। आज का ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जैसा कि मैं कहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर संभव है तो कमेंट भी कीजिए ताकि हम जो है जान पाएँ कि हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।